SMCS टीवी के प्लेटफॉर्म से पेश करदा चांद रात की हमारी खुसूसी नशरियात में मैं अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहना चाहूँगी। और जिस तरह से हमने आपको बताया था कि हमारी जो चांद रात की नशरियात होगी उसमें मैं आपको अपनी टीम से मिलवाऊँगी, आपको अपने सफ़र के मुतल्लिक बताऊँगी। हमारा ये 30 दिन का सफ़र, हमारा आगाज़ इस नशरियात को लेके चलने का हमारे लिए बड़ी मुश्किल चीज़ थी और एक बिल्कुल नई चीज़ थी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में पहला ये इस तरह की नशरियात पेश करने वाला पहला इदारा UMT। सफ़र का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि अगर मैं कहूँ, और वो मेरी खुशकिस्मती है कि वो इस वक्त यहाँ पे मेरे साथ मौजूद भी हैं, यहाँ पे इस वक्त एक ऐसा इंसान मौजूद है कि इस सफ़र के आगाज़ में पहली बात जो मैंने जिससे कही थी, आइडिया शेयर किया था, वो उनसे किया था और उनको ये चीज़ बड़ी पसंद आई, क्योंकि हर साल हम देखते हैं डिफरेंट TV चैनल्स पर ट्रांसमिशन होती रहती है, ईद की ट्रांसमिशन होती है, रमज़ान की ट्रांसमिशन होती है। मेरा इरादा था क्यों ना हम UMT के प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को लेकर चलें। यहाँ पे इस वक्त 2 अजीम शख्सियात मौजूद हैं, वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये है वो मेरी टीम का हिस्सा है, उनके बगैर टीम है ही नहीं। और बताती चलूँ कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इस सफ़र के आगाज़ से लेके इसके इख्तिताम तक, यहाँ कामयाबी से हर प्रोग्राम, हर सेगमेंट, हर मेहमान, हर एक चीज़ को लेकर चलने वाले मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ बिलाल अहसन साहब, जो कि SMCS TV के इंचार्ज भी हैं और इसके अलावा हमारे प्रोड्यूसर भी हैं इस रमज़ान नशरियात के। इन्हीं के साथ जो शख्स मौजूद है इस वक्त, हमारे उस्ताद भी हैं, वो टीचर भी हैं, लेकिन अगर ये मैं कहूँ कि यकम रमज़ान से आज चांद रात तक अगर कामयाबी से ये प्रोग्राम चलता रहा, इसका एक एक सेगमेंट चलता रहा, यहाँ बैठ के मैं बोलती रही, तो उस इंसान की वजह से, अगर हम लोग ये प्रोग्राम कामयाब करवाने में कामयाब हुए हैं तो उस इंसान की वजह से, अगर इस सारे अरसे के दौरान 30 प्रोग्राम करना पूरा रमज़ान और कामयाबी से उन चीज़ों को एक सीक्वेंस से लेके चलना, अगर उस मयार पर हम उतरने के काबिल हुए हैं, हमारी टीम उतरने के काबिल हुई है, तो उस इंसान की वजह से, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद जनाब सुमैर अहमद साहब, और मेरी खुशकिस्मती है आज ये दोनों हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। नाज़रीन, हमारा ये सफ़र बड़ा मुश्किल था, बहुत बार हमें ये भी लगा शायद हम ये ना कर सकेंगे, ये पहली बार था, हमें डर भी था कि रमज़ान है और इसमें जो इस्लाम के मुतल्लिक हमारी बातचीत थी, हमने दूसरे स्टूडेंट्स को एंगेज करना था अपने साथ, थोड़ा डर भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है हम लोगों पर कि हम लोग कामयाबी से इस चीज़ को लेकर चलते रहे। अपनी टीम से आज मैं आप सबका तारुफ़ करवाऊँगी और उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं उनके सफ़र का आगाज़ और इख्तिताम। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगी हाफिज़ बिलाल अहसन साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमारे सफ़र के बारे में आप हमारी नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया मुक़द्दस और बहुत शुक्रिया सुमैर साहब। हम आज बैठे हैं, चांद रात की ट्रांसमिशन कर रहे हैं स्पेशली, और ज़ाहिर है जब भी बात होगी, ज़िक्र होगा SMCS का, SMCS TV का, तो यकीनन ये रमज़ान ट्रांसमिशन प्यामे सियाम के नाम से जो हमने शुरू की और पहली बार हमने तारीख़ में ये रमज़ान ट्रांसमिशन की, ये हमेशा याद रखी जाएगी। ठीक है, उसमें मुक़द्दस अमजद का नाम मौजूद रहेगा, ठीक है, उसमें सर सुमैर का नाम मौजूद रहेगा। जिस तरह आपने ज़िक्र किया, सर सुमैर थे बेसिकली आपको मेरे पास लाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस पे ऑलरेडी वर्किंग कर रहे थे। सर सुमैर को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हम उन दिनों में एक एंकर ढूंढ रहे थे कि हमें रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए कोई ऐसी एंकर बच्ची मिल जाए या बच्चा मिल जाए जो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन करवा दे। उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ये था कि लास्ट ईयर मैंने एक TV चैनल के लिए रमज़ान ट्रांसमिशन की थी, ठीक है, तो सर सुमैर इस चीज़ को जानते थे। और इनसे भी पहले सर अबुल हसन, डॉक्टर अबुल हसन बेसिकली जो आइडिया जनरेटर थे वो थे कि उनकी जानिब से मेरे पे इसरार था कि क्योंकि आप लास्ट ईयर कर चुके हैं ख़ुद रमज़ान ट्रांसमिशन, तो अब आपको रमज़ान ट्रांसमिशन करवाते हुए ख़ुद या किसी बच्चे से कोई इशू नहीं होगा एज सच ना।
तो सर के आइडिया के बिहाफ पे ही सर सुमैर ने उसको फॉरवर्ड किया और आपको ढूंढा। और वाकई बड़ी एक अजनबी की बात है हमारे लिए, एक बड़ी यानी अजीब बात है कि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर और उनके पास टैलेंट होता है, वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अपना टैलेंट शो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे शायद हमारे सिस्टम के अंदर या हमारे कुछ टीचर्स के हवाले से कि वो उस तरह से उनको शायद नहीं कैच कर पाते या उनको उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाते स्टूडियोज़ के लिए, ठीक है। और प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर है उसके हवाले से तो ये टोटल क्रेडिट वाकई सर सुमैर का है कि वो आपको पकड़ के यहाँ मेरे पास ले, क्योंकि अगर सर सुमैर ना होते तो बिलाल साहब को कभी पता ना चलता कि यहाँ पे कोई मुकद्दस भी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। मेरे पास न्यूज़ के अंदर मौजूद हैं बच्चे, फातिमा है, नीज़ा हैं और भी बाकी हमारे अनम बहुत पुरानी हमारे साथ अटैच हैं, फिर आयशा हैं, अबूबकर हैं, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त हमारी टीम में। और ये लोग न्यूज़ में पहले से काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर ट्रांसमिशन के लिए ज़ाहिर है आपको ट्रेंड लोग चाहिए होते हैं कुछ। आपने सर सुमैर ने जिस तरह बताया कि हाँ भाई हमारे पास जो 8th सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं जो जाने वाली हैं, उनका आखिरी साल है और इन्होंने पीछे रमज़ान जो है वो एक ट्रांसमिशन की है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये बात बड़ा एक हमारे लिए अहम फ़िक्रिया भी है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को जो उनका आगाज़ होता है जब डिग्री का, उस वक्त ये मौके देने चाहिए, उन्हें ये एक्सपोजर देना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट हमारे पास बिल्कुल लास्ट में आएँ वैसा ना हो। खैर ये वो डिबेट है कि जो हम पहले भी बड़ी दफ़ा कर भी चुके हैं, सर सुमैर से भी इस पर डिस्कशन हो चुकी है, तो हम इसको सीरियस नहीं करते क्योंकि चांद रात की ट्रांसमिशन है, तो इसमें हम इस सफ़र के हवाले से डिस्कशन करेंगे। सफ़र बहुत लंबा है, उसमें शायद हम इतने छोटे आंखों के गिर्द स्याह हल्के इस बात की गवाही है कि हमने कितनी मेहनत की। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये मुकद्दस ने वाकई के वो दिन हो या रात हो, स्पेशली इसके मैसेजेस जो हैं वो ग्रुप में मौजूद होते हैं। अच्छा, हम बाकी चीज़ों से रिलैक्स होते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं मुकद्दस की टेंशन जो है वो शुरू हो जाती है। अभी हमारे बाद अली हमज़ा और अली हैदर भी आएंगे, वो इस चीज़ की मज़ीद गवाही देंगे कि मुकद्दस ने जो है पूरा इस ट्रांसमिशन के दौरान हमारे साथ क्या किया, ठीक है। वो तो चीज़ें चलती रहेंगी। खैर बाकी है कि सफ़र बड़ा अच्छा रहा, आप सब बच्चों के साथ काम करने का मज़ा आया। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हम बैठे हुए हैं, चांद रात की ट्रांसमिशन चल रही है, इसी तरह हम कुछ ईद और हम अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ईद के प्रोग्राम्स भी हम करेंगे। और ये छोटी सी हमने एक जिससे कह सकते हैं कि रमज़ान के अंदर एक छोटी सी दुनिया सजाई थी। और यकीन जानिए आज दिल इतना उदास है कि हमें नहीं पता बाद में 2-4 महीने हमारे भी यहाँ पे रह गए हैं, हम इस इदारे को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ये बात अक्सर मैं कहा करती हूँ कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो मेरी ये ख्वाहिश भी है, दिली ख्वाहिश है कि ये चीज़ यहाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये सेट अगर अगले साल हमें ये चीज़ देखने को मिले तो ये मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये चीज़ें हमारे बच्चे आएँ यहाँ पे, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाएं। और एक सबसे ज़्यादा मज़े की बात मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि हमने सिर्फ UMT के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ नहीं रखी थी, बाहर से भी बच्चे हमारे पास आए, तो हमें ये भी सुनने को मिला कि अगले साल इसी चीज़ से मोटिवेट होकर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी इस चीज़ को शुरू करेंगी। तो हमारे लिए कितनी एजाज़ की बात है। सिर्फ ट्रांसमिशन के हवाले से नहीं, वो सेट के हवाले से आप लोगों के कॉन्फिडेंस को देख के भी हमें हर तरफ से अप्रिसिएशन इस चीज़ पे मिली है। और मैं आपको बताऊं कि ये सेट के हवाले से पूरे पाकिस्तान से लोगों ने जी कॉन्टैक्ट किया है कि आपने किस तरह डिज़ाइन किया है। अब हम उन्हें बता नहीं सकते थे कि हमने इन स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इस सब चीज़ों को डिज़ाइन भी किया है, सारा कुछ किया है। तो खैर ये ज़ाहिर है पूरी टीम का एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिट होता है, और इसमें यकीनन ज़ाहिर हमारी जितनी टीम मेंबर्स हैं वो सारे शामिल हैं। वो अली हैदर हैं, अली हमज़ा हैं और बाकी भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, वो सब के सब इसमें जो है वो शामिल हैं। सर सुमैर से हम जो आपने भी पॉइंट आउट किया है कि ये जो सिलसिला है ये रुकना नहीं चाहिए, इस पर मैं चाहूँगा कि सर सुमैर कुछ बात करें, आपके साथ डिस्कस। सुमैर साहब पहले तो आपको आप ही के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और उसके बाद आपसे पूछते हैं आपके सवाल के हवाले से। बहुत शुक्रिया मुकद्दस आपका। सबसे पहले तो मैं आपने जो तारुफ़ मेरा करवाया उस तारुफ़ के लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और डेफ़िनेटली ये स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ की एक बड़ी कामयाबी थी, जो कि इस रमज़ान में एक रमज़ान ट्रांसमिशन जो पहली बार हिस्ट्री में हो पाई ड्यू टू हमारी जो वर्दी डीन है प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम ज़िया, उनकी वजह से। मैं ज़रूर डॉक्टर मोहसिन साहब का भी नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स की इसको पॉसिबल बनाने में। और हमारे जो आपकी टीम मुकद्दस और बाकी सब बच्चे जो थे यहाँ पे सारी इस ट्रांसमिशन के साथ लिंकअप रहे,
फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एंड टिल नाउ। और फिर बिलाल साहब की कोशिशें जो थी काफ़ी ज़्यादा इस ट्रांसमिशन को यहाँ तक लाने में काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स शामिल हैं। और डेफिनेटली क्योंकि मैं इस अदारे का अलुमिनाई भी रहा हूँ, तो मैं इस अदारे को काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। काफ़ी अच्छे जो बच्चे प्रोड्यूस किए हैं एज ए एंकर भी, और डेफिनेटली फील्ड में भी वो काफ़ी अच्छी पोजीशंस पर हैं। और इस अदारे में, इस स्कूल में ये पहली दफ़ा रमज़ान ट्रांसमिशन हुई है, जिसमें यू डेफिनेटली आप लोगों का नाम जो है वो सबसे फहरिस्त में शामिल है कि जब भी नाम लिया जाएगा कि पहली रमज़ान ट्रांसमिशन हुई थी, डेफिनेटली उसकी होस्ट जो थी वो मुक़द्दस अमजद थी। उसके प्रोड्यूसर जो थे बिलाल साहिब थे। और किन की वजह से हुई होगी, डेफिनेटली वो डीन जो हमारी हैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम ज़िया, उनकी वजह से डेफिनेटली उनका बड़ा रोल है इस ट्रांसमिशन की कामयाबी में। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड व्हेन यू केम टू मी कि सर कुछ इस तरह का होना चाहिए प्रोग्राम। और मैं तो इस तरह के बच्चों को वैसे ही ढूंढता हूँ कि बच्चे आएँ हमारे पास। डेफिनेटली हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चों को मौका दें, क्योंकि हम ही उनको बनाने वाले हैं, ग्रूम करने वाले हैं। तो ना सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन, अभी तो ये आगाज़ है। इंशाल्लाह आप देखेंगे स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में आने वाले टाइम में काफ़ी प्रोग्राम्स होने वाले हैं इंशाल्लाह। सुमैर साहब और बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हमारी आज चांद रात की ट्रांसमिशन है। तो पहले मैं बिलाल साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि आम रूटीन में, मतलब हर साल आप चांद रात किस तरह से गुजारते हैं, क्या तैयारियाँ होती हैं? वैसे आप भी दूसरे लड़कों की तरह पॉलर्स पे जाके कोई मेकअप शेकअप करवाना या? अच्छा, ये जो है ना, असल में बेसिक ट्रेंड जो था ये लड़कियों की वजह से स्टार्ट हुआ था। अब हाँ, एक रुझान आ गया पिछले कुछ अरसे से कि जो मेल हैं और स्पेशली जो यंग बॉयज़ जिन्हें कह सकते हैं आप, वो बॉयज़ भी जो हैं वो भी सैलून जाते हैं, पार्लर जाते हैं। और मेकअप वाला सीन तो शायद ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ ख़त वगैरह करवानी होती है, कटिंग करवानी होती है। हाँ, अब मसला ये कि जब आप स्क्रीन पे आते हैं, जब आपने ऑन स्क्रीन रहना होता है, तो इसलिए ये नागुज़ीर चीज़ें हैं कुछ ना। अब आप ज़ाहिर माशाल्लाह ख़ुद स्क्रीन पे आ रही हो, आपको पता है इस चीज़ का। तो उसके अलावा चांद रात की ज़ाहिर ये सारे उस वक्त तक शशके होते हैं या उस वक्त तक की एक्टिविटीज़ होती हैं जब तक आपकी शादी नहीं होती। शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ज़िंदगी बदल जाती है। अब ज़ाहिर कि आप, ये हमारे नौजवानों के लिए एक पैगाम है, UMT के ख़ास रिकॉर्ड किया जाए। अब आप दोनों से तो ज़ाहिर मैं सीनियर हूँ इस मामले में, इसलिए मुझे पता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो जब तक नहीं है उस वक्त तक आप इसको एंजॉय करें। ये मौका बड़ा अच्छा होता है, चांद रात है। हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, मीडिया स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उन सबको एडवांस एक तो ईद मुबारक कहेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि ये लम्हात जो हैं ये बार बार नहीं मिलते। अब भी हम यहाँ बैठे हैं, कल हम कहाँ होंगे हमें नहीं पता, ठीक है। ईद का दिन भी ज़ाहिर इसी तरह हम सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह भी आपने हमारे जो स्टूडेंट्स थी उनसे जब बात की तो उनका ये कहना था कि जी हम सारा दिन सो के गुजारते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ ट्रेंड्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, तो वो एज के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। जिस तरह से त्यौहार होते हैं बड़ी किस्मत से मिलते हैं, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हर इंसान को मौका नहीं मिलता हर बार रमज़ान मनाने का और ईद मनाने का। तो थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उसको एंजॉय करना चाहिए। ये शायद मेरा ख्याल है हमने जो ये चांद रात की पूरी रिकॉर्डिंग का जो प्लान रखा है वो भी इसी वजह से रखा है कि हम जो सीरियस टॉक पूरा महीना करते रहे हैं उसको थोड़ा सा ज़रा लाइटर नोट की तरफ लेके जाएं और एडवांस ईद मुबारक भी हो जाए, एडवांस ईद की खुशियाँ जो है हम थोड़ी सी बैठ के सेलिब्रेट कर लें। सुमैर साहब, आप क्या करते हैं? आपको तो वैसे भी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अलावा आप अपनी मसरूफियत के बारे में? मुक़द्दस रमज़ान जो होता है डेफिनेटली उसकी अपनी खुशी होती है आने की, और जब वो रुखसत होने वाला होता है उसका भी एक अपना गम दुख होता है, लेकिन एक खुशी अल्लाह ताला आपको उसे वेरी नेक्स्ट डे दे रहा होता है ईद की शक्ल में। तो डेफिनेटली हर एक इवेंट की जो है वो अपनी एक्साइटमेंट होती है। और पहले हम ईदी लेने वाले में से थे, अब हम ईदी देने वालों में से हो गए हैं। तो इस चीज़ की डेफिनेटली खुशी भी होती है। और ईद का दिन जो है मेहमानों के साथ, दोस्तों के साथ गुज़रता है ज़्यादातर। मतलब सो के नहीं गुजरता? सो के सेकंड डे और थर्ड डे गुज़रता है। फर्स्ट डे थोड़ा बिज़ी रहता है,
और डेफिनेटली सर की तरह शादीशुदा तो नहीं है लेकिन स्टिल मसरूफियत होती है और डेफिनेटली बड़ा अच्छा डे गुजरता। बिलाल साहब कुछ कहने लगे। देखते हैं ना कि पहला दिन तो होता है ज़रा नमाज के हवाले से और फैमिली के साथ दिन गुजारा जाता है। सेकंड डे पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम ससुरालाबाद मनाया जाता है, ठीक है। जितने भी शादीशुदा अफराद हैं वो अपने ससुराल पहुंचते हैं बेगमात को लेके, बच्चों को लेके। तो ये सेकंड डे और थर्ड डे फिर आगे कंटिन्यूस। इस हवाले से ये बड़ा अहम टॉपिक है, इस पे बात होनी चाहिए। ये आप अच्छा, मैं ये बददिल नहीं कर रहा किसी भी यंगस्टर को, नहीं, वो होंगे भी नहीं वो होंगे भी नहीं, लेकिन आपको ज़रूर बताना चाहिए इस हवाले से हमारे नौजवानों को। ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जब तक आप ज़ाहिर है किसी रिलेशन में नहीं हैं, शादीशुदा नहीं हैं, उस वक्त तक आप चिल होते हैं, आज़ाद होते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती तो हैं, लेकिन ज़ाहिर उस नए रिलेशन के अपने एक्सपोजर्स भी हैं, उनकी खुशियाँ हैं, उनके नए तजर्बात हैं जो आपको यकीनन जब आप अपनी फेज़ में आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो आपको जैसे जैसे पता लगते जाते हैं आपके लिए वो एक अच्छी चीज़ साबित होते हैं। सही। नाज़रीन, हमारी ईद की ये जो खुसूसी नशरियात है इसी तरह जारी है। अभी कुछ ही देर के बाद आप यहाँ पे देखेंगे अली हमज़ा हमारे साथ मौजूद होंगे और उन्हीं के साथ मौजूद होंगे अली हैदर आतिश साहब, और उनका भी इंट्रो मैं आपको करवाऊंगी। उनके भी नज़रियात को हम देखेंगे, समझेंगे, उनका सफ़र के हवाले से गुफ्तगू होगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.